वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और आज हमारे बेटे पाकिस्तान का आजाद दिवस है। कल हमारे देश भारत का स्वतंत्रता दिवस है, तो हम 78वां अपना आजादी का दिवस सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्त, ये तिरंगा आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, मेरे स्टूडियो में आपके सामने लहरा रहा है आसमान की ऊंचाइयों में। हैं बच्चों, आप भी अपने घर पर झंडा जरूर लहराएं। देखिए, झंडा 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का काफी सस्ता है। हाँ, क्या हुआ? तो झंडा तो बच्चे खरीद के ले आते हैं, लोग खरीद के ले आते हैं, लेकिन एक दो दिन बाद कोई झंडा सड़कों पे गिरा मिलता है ना, कोई छतों पे बिखरा फिरता है। झंडे का अपमान ना करें। अगर आप झंडे को लेके आ रहे हैं, अपने घर पे रख रहे हैं, तो उसको सुरक्षित करके रखें, सुरक्षित करके। अब जैसे ही झंडा हमने खरीद के लाया, हमने इसको फहराएंगे अपनी बालकनी में, उसके बाद जो हम इस झंडे को यहां से निकाल के इसको तय करके रख देंगे आराम से, इसका अपमान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि झंडे की बेकिदरी हो और वो पैरों में लगे। ठीक है, ये झंडा हमारे देश की शान है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। तो आपको कल सभी को झंडा लहराना है। मैं एक काम करता हूं कि मैं जो है अपने स्कूल्स में जाता हूं, स्कूल में गुलदाना बंटता है ना आज भी, तो आप गुलदाना जरूर खाएं, छोटे छोटे बच्चों को गुलदाना खिलाएं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। है बच्चों? हाँ, फोटो भी पोस्ट करें, डीपी भी अपनी चेंज करें। ठीक है भाई मेरे। अच्छा, तो कल 15 अगस्त है, कल बेटा छुट्टी है आपकी कैरविल ऐप की, क्योंकि 15 अगस्त जो है एक सरकारी छुट्टी होती है, उस दिन आप ऑफिस खोल नहीं सकते वरना आप पे भारी जुर्माना लगता है। तो कल आपकी छुट्टी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी छुट्टी कर रहा हूं। मेरे भाई केशव, हमारे झंडे को पकड़ो सम्मान के साथ। हाँ बच्चों, आपकी अब 1 वीक क्लास ऑफ रहेंगी। स्टूडेंट्स, मैं लंबी छुट्टियों पे जा रहा हूं। ठीक है, आपको पता है कि पिछले 2 महीने से मैं कहीं नहीं गया हूं। मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं, मैं बैचेस की क्लास ले रहा हूं, मैं सीट बना रहा हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अभी अभी लगभग आज मुझे 10-12 दिन हो गया घर से बाहर निकले हुए। ठीक है, कई कई दिनों तक मैं सूरज नहीं देख पाता। तो मैं 1 वीक की क्लास आपकी ऑफ करके मेरे दोस्त जा रहा हूं छुट्टी मनाने। यानी कि अब आपकी जो क्लास है वो सीधे 1 हफ्ते बाद होगी, 1 हफ्ते बाद। लेकिन मैंने इस तरीके से जो है छुट्टियां करी हैं कि आपको फील नहीं होगा, क्योंकि 15 अगस्त है बच्चों। 15 अगस्त के बाद आपका सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार, फिर रक्षाबंधन है, फिर आपका रक्षाबंधन है। ठीक है जी, है रक्षा जन्माष्टमी तो काफी बाद में है ना। ठीक है, तो आपको छुट्टी है, क्योंकि ये छुट्टी तो होनी ही होनी है। और मेरे साथ साथ बहुत सारे टीचर्स भी जो है अपने घर चले जाएंगे। तो 15 अगस्त की तो छुट्टी होती ही है, फिर आपका रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की छुट्टी है, बीच में सैटरडे संडे है। ठीक है, जापान जा रहे हो? हाँ, अरे कितना बढ़िया इसने गैस किया है। मैं जापान ही जा रहा हूं, मेरे जापान में कई सारे मित्र रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 1 वीक की जो आपकी क्लास ऑफ हो रही है, इसमें आप रिवीजन कर लीजिएगा भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्लासेस बैकलॉग में चल रही हैं। आप बताओ कितने बच्चे ऐसे जिनकी किसी चैप्टर की क्लासेस छूट गई हैं? किसी ने परसेंटेज नहीं पढ़ा, किसी ने रेशियो नहीं पढ़ा, किसी ने एडवांस मैथ की क्लास नहीं पढ़ी, किसी की 20-20 क्लास पेंडिंग पड़ी हैं। तो इन 1 हफ्ते की छुट्टी में भाई एक काम करना है कि जो आपकी क्लास पेंडिंग है, उन पेंडिंग क्लास को पढ़ लेना। यानी कि जब हमारी 1 वीक बाद क्लास हो, 1 हफ्ते बाद, तो मेरे दोस्त आपकी पेंडिंग क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। कुछ भी आपका बैकलॉग ना रहे, सारा बैकलॉग आप निपटा लेना। प्लस जो भी हमने आज तक पढ़ाया है आप उसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, ये काम आप कर लेना। आपको अगर कहोगे तो मैं एक आध छोटे चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल करवा दूंगा। इनके में स्टैटिक्स डल गई है क्या? ठीक है, तो मैं स्टैटिक्स की वीडियो, यानी कि सांख्यिकी, स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है सांख्यिकी जो हर एग्जाम में नहीं आता,
कुछ ही बच्चे उसको पढ़ते हैं, जैसे कि वो केवल सीजीएल मेंस, एचएसएल मेंस और एमटीएस के पेपर में आता है, बाकी किसी एग्जाम में स्टैटिक्स नहीं आता, बैंकिंग में नहीं आता। तो उसको लाइव में पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि लाइव में पढ़ूंगा तो सारे बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट है और उसमें भसड़ होगी। तो जो जिन एग्जाम में स्टैटिक्स पूछा जाता है केवल वो ही बच्चे स्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो मैं स्टैटिक्स की एक कंप्लीट वीडियो अपलोड करवा दूंगा चैप्टर की, ठीक है। क्या स्पेलिंग होती है? स्टैटिस्टिक्स यही होती है ना स्पेलिंग, है? स्टैटी, स्टैटी होता भाई। चलो ठीक है, तो मैं स्टैटिक्स चैप्टर की कंप्लीट वीडियो जो है अपलोड करवा दूंगा। ये चैप्टर ऐसा है जो केवल एमटीएस के एग्जाम में, सीजीएल मेंस में, एचएसएल मेंस में पूछा जाता है। बाकी सिलेक्शन पोस्ट में, सीपीओ में ये चैप्टर नहीं आता है। सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ में ये नहीं आता है, ठीक है भाई। तो इसकी कंप्लीट वीडियो आपके पास आ जाएगी 4 घंटे की, ठीक है, 4 आवर्स की, 4 आवर्स की वीडियो। ठीक है, आते हैं अब मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद जैसे मैंने आपका बोट एंड स्टीम रेस खत्म कराया था, अब सॉरी, रेस चैप्टर जो है, जो रेस चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रेस, उसकी कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कराऊंगा। रेस चैप्टर की कंप्लीट 3 आवर की वीडियो ये मैं अपलोड करवाऊंगा। छुट्टियों में केवल आप इतना पढ़ लेना, इससे ज्यादा मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं, और इतना पढ़ोगे तो काफी है छोटे बच्चे की तरह, ठीक है। तो मैं कंप्लीट रेस की वीडियो अपलोड करवा दूंगा और स्टैटिक्स की वीडियो अपलोड करवा दूंगा। अच्छा, स्टैटिक्स पहले ही अपलोड हो चुके तो कोई बात नहीं, उसका फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है मेरे भाई। ओके, हाँ आज की क्लास तो होगी। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन देनी है आप सभी को मेरी तरफ से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे प्यारे भाई, अच्छे से सेलिब्रेट करें, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। और प्रेम भाव बनाए रखें, एकता बनाए रखें, राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो मैं रेस चैप्टर की कंप्लीट 3 घंटे की वीडियो अपलोड कराऊंगा, इससे आप पढ़ना। रेस चैप्टर हैवी चैप्टर है, बहुत हैवी चैप्टर है, पढ़ने में आपको समय लगेगा दोस्त, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रेस, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 70, बनाओ क्या आंसर है, बनाइए। चलो बनाओ। अगला सवाल करेंगे मेरे दोस्तों हम यहां पर सीपीओ 2024 के पेपर का पूछा हुआ। बनाइए मेरे दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। कौन करेगा? ये तो हो गया ना। अरे जी, सवाल नंबर है आपके सामने आज यहां से 70, बनाओ। ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया और बहुत ही बेसिक सवाल है, मतलब इससे ज्यादा बेसिक सवाल कोई हो नहीं सकता। बनाइए। एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदा। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। तो एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदा, ट्रांसपोर्ट पर कुछ पैसा खर्च करता है, फिर इसे 1400 रुपए में बेच देता है।
यदि पंसारी का जो प्रॉफिट है वो 30% है, तो आपसे पूछा है ट्रांसपोर्ट पर कितना पैसा खर्च हुआ और आंसर बताना है अप्रॉक्स में। तो देखो ये 10 किलो चावल, इसका तो सवाल में कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरे भाई ये समझिए कि एक आदमी ने 700 रुपए खर्च करके चावल खरीदा, एक आदमी ने 700 रुपए खर्च करके कुछ चावल खरीदा, फिर चावल खरीदने के बाद चावल रिक्शा में लेके आना भी है घर को, फिर उस पर कुछ पैसा खर्च किया ट्रांसपोर्ट पे, कुछ पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, और ऐसा करने के बाद उसको कितने में 1400 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 1400 रुपए में बेच दिया। सिंपल सवाल, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे भाई, आपने 700 रुपए में चावल खरीदा, फिर कुछ पैसा आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, फिर फाइनली आपने जो चावल है 1400 रुपए में बेच दिया। अच्छा, 1400 रुपए में बेचने पर क्या हुआ? आपको 30% का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ 1400 में बेचने पर। 100% पे 30% का लाभ हुआ, तो ये 130% की वैल्यू है। 100% पे 30% लाभ हुआ, ये 130% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 130। 1% का मान, 100% का मान कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि मेरे दोस्तों, ये चावल खरीदने के बाद और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद क्रिय मूल्य है। ठीक है भाई, ये चावल खरीदने के बाद और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद क्रिय मूल्य है। बताओ कितना आएगा? 0 से 0 चला जाएगा। ये कितना आएगा? 14,000 बटे 13। अब जैसे 14,000 को 13 से भाग देना है तो ब्रेक कर लिया करो। 13,000, 13,000 को 13 से भाग देंगे, 1000 आ जाएगा। 1000 प्लस बच गया 1000। 1000, 14,000 को मैंने क्या लिख लिया? 13,000 प्लस 1000। 13,000 को 13 से भाग दिया, 1000 आ गया। बच गया 1000 बटे 13। 1000 को 13 से भाग देंगे बेटा तो 13 सत्ते 91, 90 13 सत्ते 91, यानी कि आ गया 1077। 1077 अप्रोक्स आ गया, लगभग 1077 रुपए। यानी कि 700 रुपए में चावल खरीदा, कुछ पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, तो चावल का कॉस्ट प्राइस 1077 हो गया। 1077 पे 30% प्रॉफिट कमाया, तब जाके वो 1400 में बिका। तो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया? 700 में क्या जोड़े कि 1077 हो जाए? 377। 700 में 377 रुपीज जोड़ेंगे और ये मेरे दोस्तों आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। यहां से सही बनता है डी। ठीक है, इससे बढ़िया सवाल नहीं बन सकता कोई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला अगला टाइप मेरे दोस्तों, आज की क्लास का यहां पर टाइप नंबर 2। आज की क्लास का स्टूडेंट्स टाइप नंबर 2। इस टाइप के मैं 2 सवाल कराऊंगा। बहुत फेमस है इफ वाले पैटर्न से, ये बहुत फेमस है इफ वाले नाम से। इफ बट वाला सवाल, इफ बट वाला सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी, 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहां इफ आएगा। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस। अगर उसने वस्तु को, अगर उसने आर्टिकल को 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसका प्रॉफिट 40% होता, तो उसे 40% का लाभ होता, उसे 40% का प्रॉफिट होता मेरे दोस्त। तो आपसे पूछा है आर्टिकल का इनिशियल सेलिंग प्राइस, आर्टिकल का है काय का आर्टिकल का अर्लियर सेलिंग प्राइस क्या है, पूर्व वाला विक्रय मूल्य क्या है। देखिए जब, हाँ, जब भी ऐसा सवाल आए तो दोस्त आप 100 मान के करेंगे, हमेशा 100 मान के। डाटा मुश्किल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, एलसीएम लेके करिए। मैंने मान लिया कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 100 यूनिट है, 100। ये 100 रेशियो में मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो मैं सर्कल में बंद कर देता हूं। माना एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है। ठीक है भाई, हमने आर्टिकल 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो आप मुझे बताओ, एक आर्टिकल का सीपी 100 है, मैंने 100 का सामान 10% के प्रॉफिट में बेचा, तो 100 का सामान 10% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? 110 में। पहली लाइन पढ़ो, एक वस्तु खरीदी, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। तो 100 में खरीदा है, माना कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 100 का सामान कितने में बेचा? 110 में।
सवाल में कहा गया कि इफ ही हैड बॉट इट 20% लेस, अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, तो 100 से 20% कम कितना होता है? 80। 100 का 20% 20 होता है बेटा। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, अगर 80 में खरीदा होता, 80 में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, जिस दाम में पहले बेचा है उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, 1000 रुपीज ज्यादा में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। कितना लाभ होता है? 40%। भाई पहले खरीद रहा था 100 में, अब उसने 20% कम में खरीदी 80 में, अब कॉस्ट प्राइस 80 है। अब कॉस्ट प्राइस 80 है। अगर 1000 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो 40% का लाभ होगा। तो इस 80 में आपने अब वस्तु 80 में खरीदी है, 80 पे 40% का प्रॉफिट होगा, 80 पे 40% का प्रॉफिट होगा। अगर 80 पे 40% का प्रॉफिट होगा तो सामान कितने में बिकेगा? जवाब दीजिएगा। 80 का 40% कितना होता है मेरे दोस्तों? यही है ना। 80 का 40% कितना होता है मेरे प्यारे? 32 होता है। तो 80 में 32 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा? 112। तो अब सामान 112 में बिकेगा। क्लियर है? कृपया दिमाग लगाओ, सवाल की लैंग्वेज पढ़ते रहो, लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। माना एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 सीपी है, तो आप एक सामान को 10% प्रॉफिट में बेचते हो, 100 का सामान बेचते हो 110 में। अगर आप 20% कम दाम में खरीदे, 100 से 20% कम 80 में खरीदते और 1000 रुपए ज्यादा में बेचते, तो आपको 40% का लाभ होता। अब आपका सीपी 80 है, 80 पे 40% का लाभ होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 112 में। तो पहले 110 यूनिट में बेच रहे थे, अब 112 में। पहले सेलिंग प्राइस 110 था, अब 112 हो गया। तो सेलिंग प्राइस 110 से 112 हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया? 2 यूनिट। सेलिंग प्राइस 110 से 112 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 यूनिट। सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? 1000 रुपए। तो 2 की वैल्यू 1000 रुपए, कितने सेलिंग प्राइस ज्यादा में बेचा? 500 गुना। 500 गुना। तो आपसे पूछा अर्लियर सेलिंग प्राइस, अर्लियर सेलिंग प्राइस है 110 यूनिट, तो 110 यूनिट की वैल्यू भी 500 गुना होगी, यानी कि 55,000 रुपए। तो आर्टिकल का अर्लियर सेलिंग प्राइस जो है वो 55,000 रुपए इस सवाल का आंसर है। आपको कोई एक्स या वेरिएबल मान के नहीं करना है, 100 मान के करेंगे तुरंत आंसर आएगा। ठीक है। अगर आप ये सवाल पेपर में आता तो मैं इतना भी नहीं करता, सीधा ऑप्शन से चेक करता कि अगर हम 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 110 में बिकेगा, 110 में 11 आता है, 11 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, अकेला 11 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। बात आई ना समझ में? ठीक है। तो ये सवाल ऑप्शन सी करने वाला था। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे, फटाफट बनाओ। एक आदमी 12% के प्रॉफिट पर वस्तु बेचता है, अगर 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचता तो उसे 27% का प्रॉफिट होता, 27% का। आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? ये फिक्स सवाल है बेटा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खंगालोगे तो आपको 10 सवाल मिल जाएंगे ऐसे। इफ वाला ये फेमस है, इफ। ध्यान सुनेगा, पहली लाइन पढ़ो। एक आदमी 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, तो ये मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है। माना एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, माना एक आर्टिकल का सीपी 100 है। तो एक आदमी 12% के प्रॉफिट पर एक वस्तु बेचता है, तो 100 पे 12% का प्रॉफिट होगा 12% का, तो कितने में बेचेगा? 112 में। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 12% का प्रॉफिट होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 112 में। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 112। ये बात मुझे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगली लाइन पढ़ो। अगर उसने 12% कम में खरीदा होता, 100 की बजाय अगर 12% कम में खरीदा होता, अगर आर्टिकल को 12% कम में खरीदा होता, 100 से 12% कम कितना होता है? 88, 88। अगर सामान को 88 में खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचता, 9 रुपए कम में बेचता, जितने दाम में पहले बेच रहे थे उससे अगर 9 रुपए कम में बेचता, 9 रुपए कम में बेचता, तो उसे 27% का लाभ होता।
तो उसे 27% का लाभ होता। अब मैंने सामान कितने का खरीदा है? 88 का। अब कॉस्ट प्राइस 88 है। अब 88 के कॉस्ट प्राइस पर मुझे 27% का प्रॉफिट होगा, 27% का। तो आप मुझे बताओ 88 का 27% कैसे निकलेगा? अगर 88 पे 27% का प्रॉफिट होगा तो सामान कितने में बिकेगा? जैसे मुझे 88 का 27% निकालना है, तो 88 को लिख लो 80 प्लस 8। 88 को आप ऐसे लिख लो 80 प्लस 8 लिख सकते हैं। 80 का 27%, 27 अट्ठे में आप में से हर कोई जानता है 216, 21.6 हो जाएगा। अगर 80 का 27% 21.6 तो 80 का बटे 10 है। 8 का 27% कितना आ जाएगा? फिर 2.16 आएगा। तो कितना आएगा बेटे? कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 23.76 23.76 हो जाएगा। 23.76। तो हमेशा ब्रेक करके निकालना, स्प्लिट किया करो बेटा चीजों को। 88 को लिख दो 80 प्लस 8, 27 अट्ठे 216 होता है, तो 80 का 27% 21.6। अब 80 को 10 से भाग दिया, 8 आया, तो 8 का 27% भी 10 से भाग देना पड़ेगा। 21.6 को बटे 10 कर दो, 2.16, दोनों को ऐड कर दो, तो 88 का 27% आता है मेरे प्यारे भाई 23.76, 23.76। अगर 88 यूनिट के सामान पे 23.76 का प्रॉफिट होगा तो सामान कितने में बिकेगा? ऐड करिए, 88 में 23.76 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा बेटा? 111.76। 111.76 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 111.76 हो जाएगा। सिंपल है। यानी कि आप मुझे बताओ, पहले हम सामान बेच रहे थे 112 में, अब सामान बेच रहे हैं 111.76 में। पहले हम सामान बेच रहे थे 112 यूनिट में, अब वही सामान उस वस्तु को बेच रहे हैं 111.76 में। तो सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ? सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ? 112 में से 111.76 घटाओ, 112 में से 111.76 घटाओ 0.24 यूनिट। 112 में से 111.76 घटाओ 0.24 यूनिट, जबकि हमने सामान कितने रुपए कम में बेचा? 9 रुपए। तो 0.24 यूनिट का मतलब ही 9 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अगर 0.24 9 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 9 बटे 0.24, ये 1 यूनिट का मान आ गया। आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया, 100। ठीक है बेटा, ये डेसिमल कट जाएगा तो ये आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, 30,000 बटे 8। और आप जानते हैं 3/8 क्या होता है? 1/8 0.125, 3/8 0.375, तो 3750 आ जाएगा। 1/8 देखो, 1000 बटे 8 125 होता है, तो 125 का 3 गुना करेंगे 375, 3750 रुपए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। डी ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है, प्रीवियसर की बुक से भाई कृष्णा जीना कितनी बार बताए हैं आपको। ठीक है दोस्त, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। मैं पूछूंगा क्या अब आप इस लैंग्वेज का सवाल कर लोगे? स्टूडेंट्स, क्या अब आप इस लैंग्वेज का सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस लैंग्वेज का सवाल कर लोगे? अरे 100 से गुणा करा, नीचे दशमलव, 2 दशमलव, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो आएगा भाई। इतनी भी बात नहीं समझते क्या मनीष कुमार? भाई ये डाटा याद कर ले कि 1/8 होता है पॉइंट, ये 1000/8। 1000 को जब 8 से भाग देते हैं तो 125 आता है। मैंने पहले बोला था कि 125 का पाड़ा याद कर, 125 का। ये कितना है? 30,000/8। ये 30 गुना है, तो 30,000/8 क्या आएगा बेटा? इसका 30 गुना आएगा। 125 का 30 गुना कितना आ गया बेटा? 3750। मुझे लगता है अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीसरा सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करना। तीसरा सवाल ऐसा ही है और आसान है। अगला टाइप, अगला टाइप, अगला टाइप लेते हैं आज की क्लास का, टाइप नंबर 3।
बनाओ। ये भी बहुत फेमस है मेरे दोस्तों, टाइप नंबर 3। देखते हैं कौन करेगा। और इस टाइप के बच्चे मैं आपको यहां पर कितने 5 सवाल कराऊंगा इस टाइप के, बहुत फेमस लैंग्वेज है। एक दो सवाल में आपको परेशानी होगी, फिर आपका हाथ बैठ जाएगा, फिर आपका हाथ बैठ जाएगा। लैंग्वेज पढ़ते हैं बेटा, कोई इसमें फॉर्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आपने पढ़ा वही एसपीसीपी वही है बस। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है, एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है। आगे, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। सवाल में कहा गया है कि एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पर बेचा जाता है, एक वस्तु को किसी निश्चित दाम पर बेचा जाता है। अगर इस वस्तु को इस कीमत के अगर वस्तु को इस कीमत के 80% पर बेचा जाए तो 10% का नुकसान होगा। बोला है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान सुनिएगा बच्चों। स्टूडेंट एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? हमेशा 100%। 100% से आप जितना ज्यादा में बेचोगे वो प्रॉफिट है, 100% से जितना कम में बेचोगे वो आपका लॉस है। एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचा जाता है, अगर इस आर्टिकल को इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% 1/5, 80% 4/5। तो यहां क्या आ रहा है? /5 आ रहा है, /5। तो भैया मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो सर्टेन प्राइस है, एक आर्टिकल का जो निश्चित मूल्य है वो 5 यूनिट है, 5 रुपए। मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, जो एक आर्टिकल का जो निश्चित मूल्य है 5 रुपए, एक आर्टिकल को 5 रुपए में बेचा जाता है। एक आर्टिकल को एक निश्चित मूल्य में बेचा जाता है एक सर्टेन प्राइस में। तो मैंने मान लिया कि आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, जो सर्टेन प्राइस है, जो निश्चित मूल्य, सब एक ही बात है, 5 रुपए। बोला अगर आर्टिकल को इस कीमत के 80% पर बेचा जाए, मैंने प्राइस को 5 मान लिया, 5 का 80% कितना आएगा? 4। 5 का 80% कितना आएगा? 4। यानी कि जब आप सामान को 4 रुपए में बेचते हो, जब आप सामान को 4 रुपए में बेचते हो तो 10% का लॉस होता है। आप बताओ 100% पे अगर 10% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 90% में बिकेगा। 100% पे अगर 10% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 90% में बिकेगा। 90% में। आप बोलोगे हां जी सर, मैंने कुछ नहीं किया, इस सवाल में केवल सेलिंग प्राइस को बराबर करा। सेलिंग प्राइस को मैंने सामान कितने में बेचा? 4 रुपए में। मैंने सामान बेचा कितने में? 90% में। 10% का नुकसान हुआ तो सामान को कॉस्ट प्राइस के 90% में बेचा। बस मैंने सेलिंग प्राइस को बराबर किया और कुछ नहीं किया। सवाल में कहा गया कि अगर आर्टिकल को ओरिजिनल दाम पर बेचा जाए, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, मैंने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना माना है? 5। अगर सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो कितना फायदा होगा? 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 की वैल्यू अगर 90% है, 4 से भाग दो तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई? 90 को 4 से भाग देंगे 22.5। 90 को 4 से भाग देंगे 22.5% है भाई। क्लियर है? दोनों को ऐड कर दूं तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बेटा, दोनों को ऐड कर देंगे 112.5%। 112.5% आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि अगर आप सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचोगे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे, तो आपको आपका सामान कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य के 112.5% में बिकेगा। 100% से कितना ज्यादा है? 100% से 12.5% ज्यादा। आपको 12.5% का फायदा होगा। आंसर। देखो सवाल ये एक ही स्टेप का है, लेकिन एक स्टेप में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैं जब आपसे कहता हूं कि सामान 112.5% में बिका, इसका मतलब है कि सामान क्रय मूल्य के 112.5% में बिका। परसेंटेज का कोई अपने आप में वजूद नहीं है जब तक ये ना पता हो कि किसका परसेंटेज। ऐड क्यों किया? मुझे 4 यूनिट का मान दिया है, मुझे 5 यूनिट का मान निकालना है, तो मैंने दोनों तरफ 4 से भाग दिया, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो डायरेक्ट 4 + 1 5 यूनिट की वैल्यू आ गई ना। डायरेक्ट 4 + 1 5 यूनिट की वैल्यू।
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल और करेंगे ऐसा ही, जल्दी से करेंगे फटाफट। रोहित एक सामान को किसी दाम पर बेचता है। रोहित एक सामान को एक निश्चित दाम पर बेचता है। बोला है अगर उसे 72% में बेचा होता, अगर उसे 72% में बेचता तो 20% का लॉस होता। अगर 72% में बेचता तो 20% का लॉस होता। बोला है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 20% अधिक पर बेचता है। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 20% अधिक पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ध्यान से सुनेगा। रोहित एक सामान को एक सर्टेन प्राइस में बेचता है। बोला है अगर उस प्राइस के 72% में बेचता, अगर उस प्राइस के 72% में बेचता, 72% की फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है? 4%, 1/25, 72%, 18/25। तो यहां बटे 25 आ रहा है, बटे 25 आ रहा है, यानी कि मुझे ऐसा प्राइस मानना पड़ेगा जिसका बटे 25 आसानी से किया जा सके। भाई मुझे उस मूल्य का 72% निकालना है, मुझे प्राइस का 72% निकालना है। 18/25 बटे 25 करना पड़ेगा। तो आसान कैलकुलेशन रखने के लिए मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो निश्चित मूल्य वो 25 है। एक आर्टिकल को 25 रुपए में बेचा जाता है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 25 है। माने एक आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 25 है, लेकिन 25 का 72% कितना होता है? 18। 25 का 72% 18। जब आप सामान को 18 में बेचते हो तो 20% का लॉस होता है, 20% लॉस होता है। बताओ 100% पे अगर 20% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 80% में। यानी कि मैंने सामान को 18 रुपए में बेचा और सामान बिका कितने में? क्रय मूल्य के 80% में। बोला है अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा पर बेचे तो लाभ क्या होगा? भैया मैंने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या माना है? 25 माना है। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से भी 20% ज्यादा में बेचोगे तो 25 से 20% ज्यादा कितना होता है? 30। 25 का 1/5 कितना होता है मेरे? 20% होता है 1/5। 25 का 1/5 30 ऐड कर देंगे बेटा। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 25, 25 से भी 20% ज्यादा में बेचोगे 30 में, 30 में बेचोगे मेरे प्यारे दोस्तों 30 में, तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा? अगर 18 की वैल्यू 80% है तो एक की वैल्यू आएगी 80% बटे 18। मेरे दोस्तों आपको निकालने 30 की वैल्यू कितना आएगा बेटा? तो आप कहोगे सर 6 पंजे 30, 6 3 18, 400/3, 400/3 आ गया। 400/3, 400 में 400 को जब 3 से भाग देंगे तो 133 सही 1/3% आ जाएगा। यह आ जाएगा 133.133:1/3%। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप सामान को सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा में बेचोगे तो सामान 133 सही 1/3% में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 100% से 33:1/3% एक्स्ट्रा है। यही आपका फायदा होगा। ए ऑप्शन खत्म। तो दिस इज वन स्टेप क्वेश्चन, वन स्टेप सॉल्यूशन है मेरे भाई। कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में, ये देखेंगे। एक और सवाल इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए मैं आपको ज्यादा सवाल करा रहा हूं। बोला है किसी आर्टिकल को इसके सेलिंग प्राइस के 7/12 भाग पर बेचने से 16% लॉस होता है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 7/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस ए मैन लूजेस 16%। सेलिंग प्राइस के 7/12 पर सेल करने से 16% लॉस होता है। भाई हमें नहीं पता एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, लेकिन ये बोला है अगर आप सेलिंग प्राइस के 7/12 में मेरे दोस्तों बेचोगे तो 16% लॉस होगा। बोला सेलिंग प्राइस के 90% पर अगर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो मेरे भाई आपको समझना चाहिए कि मुझे यहां बटे 12 करना है। मुझे क्या करना है बेटा? यहां पर बटे 12 करना है, बटे 12। तो बटे 12 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपए है, 12 रुपए। माना एक आर्टिकल को 12 रुपए में बेचा जाता है, एक आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 12 रुपए, बटे 12 है ना, तो मैंने 12 मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 12 रुपए के बराबर है। माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 12 रुपए के बराबर है। तो जब सामान को सेलिंग प्राइस मैंने 12 मान लिया, अब 12 का 7/12 निकालना बड़ा आसान है क्योंकि 12 से 12 कट जाता है।
तो जब आप सामान को सेलिंग प्राइस के 7/12 यानी कि 7 रुपए में बेचते हैं, 7 रुपए में, तो 16% लॉस होता है। भाई कॉस्ट प्राइस है 100%, 100% पे 16% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 84% में। 100 में से 16 घटे ही 84% में बिकेगा। कितना गुना? 12 गुना 12 सत्ते 84। सवाल में बोला है सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा? सेलिंग प्राइस है 12। अगर सेलिंग प्राइस के 90% में बेचोगे तो 12 का 90% कितना होता है? 12 निम्मा 108, 10.8 है भाई। 1080/100, 10.8। अगर आप सामान को 10.8 में बेचोगे तो कितना फायदा होगा बेटा? 10.8 में बेचोगे तो कितना फायदा होगा? ये भी 12 गुना होगा। तो 12 दूसरा 120, 12 अट्ठे 96, 129.6%। यानी कि अगर आप वस्तु को सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचोगे तो सामान 129.6% में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा में बिका? 29.6। 100% से 29.6 एक्स्ट्रा में बिका, यही आपका फायदा हो जाएगा। यही बेसिक है प्रशांत कुमार जी, आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। सर सेलिंग प्राइस का 90% बिका तो प्रॉफिट कैसे हो रहा है? सब ना सेलिंग प्राइस का 90% बिक रहे हैं, कॉस्ट प्राइस का नहीं। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि उसका भी 90% कर दोगे तो भी फायदा है। ये 5 रुपए का पेन है, इसका सेलिंग प्राइस रख दूं मैं 20 रुपए, 20 रुपए को भी 90% में बेचूं तो भी तो फायदे में रहूंगा। सब ना दिमाग लगाया करो, कॉमन आदमी की तरह सोचा करो। एक और सवाल ऐसा, ये बिहार के पेपर में आया था बेटा, बिहार टीचर के पेपर में, करके बताएं। जब एक वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 33/40 पर बेचा जाता है तो 25% लॉस होता है। सेलिंग प्राइस से 32% अधिक पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ये सवाल बिहार टीचर के पेपर में आया था। बिहार टीचर के पेपर में भी 10-12 सवाल आते हैं ना मैथ के, उसमें आया था। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसी वैरायटी का है बेटा। मैंने क्या तरीका सिखाया, आप अब तक आप मेरा तरीका पकड़ गए होंगे कि ऐसे सवाल में करना क्या है कि एक आर्टिकल को सेलिंग प्राइस के 33/40 पे बेचना है। 33/40 बटे 40 करना है। अरे हमें बटे 40 के झंझट से अगर बचना है तो सेलिंग प्राइस को क्या मान लो? 40 ही मान लो। माना एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 40 है, 40 मान लिया मैंने कि माना एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 40, आप आर्टिकल को 40 रुपए में बेचते हो। लेकिन अगर आर्टिकल को 40 की बजाय सेलिंग प्राइस का 33/40, 40 का 33/40 करेंगे यानी कि 33 में बेचेंगे। अगर आर्टिकल को 33 में बेचेंगे तो 25% लॉस होगा। 100% में 25% लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 75% में। 75% में आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है अगर सेलिंग प्राइस से 32% अधिक दाम पर बेचा जाए। सेलिंग प्राइस है बेटा 40, सेलिंग प्राइस है 40, 40 से 32% अधिक दाम पर बेचा जाए। 40 से 32% ज्यादा कितना होता है?
100% से अगर आप 32% ज्यादा करोगे तो 132% आएगा 1.32। 40 से 32% ज्यादा क्या होता है? 40 का 1.32, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर इतने में बेचोगे तो बताओ सामान कितने में बिकेगा? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई। 40 को 32% ज्यादा करोगे, हर चीज 100% होती है, 100% को 32% बढ़ाओगे तो 132% हो जाएगा। 132% मतलब 1.32। ठीक है, बताओ ये कितना है? कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से, क्या आएगा? आपको नहीं दिख रहा कि 33 का कितने गुना हो रहा है भाई? ये 33 चौका 132 होता है, ये 33 चौका 132 होता है मेरे दोस्तों। तो 4 बार जा रहा है, फिर ये 40 बार जा रहा है, 160। 160 यानी कि, और 2 दशमलव में है, 2 दशमलव में है तो 1.6, ये 1.6 गुना हुआ, 1.6 गुना सीधा भाई। 33 चौका 132, 4 गुना हुआ, 40 चौका 160, 160 आ गया बेटा, 2 दशमलव भी लगाना है तो 1.60। ठीक है, ये 1.6 गुना है, तो यहां भी 1.6 गुना आना चाहिए ना। 75% का 1.6 गुना कितना आएगा बेटा? 112, 8 120%। यानी कि अगर आप सामान को सेलिंग प्राइस से 32% ज्यादा में बेचोगे तो सामान 120% में बिकेगा। 120% में बिकेगा तो क्या है? 20% एक्स्ट्रा, यही प्रॉफिट है। गलत करे हो रामश्री सिंह। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 78। बताओ बेटा इस सवाल का क्या आंसर होगा? और मुझे लगता है शायद इस टाइप का आखिरी सवाल है। नहीं, एक और क्वेश्चन है ऐसा, बनाइए। एक और क्वेश्चन है ऐसा मेरे दोस्तों। ये सवाल जो है, ये सवाल 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर में सवाल आया था, काफी तगड़ा सवाल है, बताएं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस। एक आर्टिकल को किसी निश्चित दाम पर बेचा जाता है, यदि इस प्राइस के 33 सही 1/3% में बेचा जाता है तो 33:1/3% का लॉस होता है। सवाल पढ़ें। एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पे बेचते हैं, अगर इस आर्टिकल को इस प्राइस के 33:1/3% पर बेचोगे तो 33:1/3% का लॉस होगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के, बोला है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचे जाने से प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको लग रहा होगा कि इस सवाल में डाटा बहुत अलग सा है सर, कैसे करें? अगर डाटा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ जाता है तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करो। बोला है एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचा जाता है, एक वस्तु को किसी दाम पे बेचा जाता है, मुझे नहीं पता किस दाम में बेचा जाता है, लेकिन अगर इस दाम के 33 सही 1/3% में बेचोगे, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो मुझे प्राइस का 1/3 करना है, बटे 3। तो मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो सर्टेन प्राइस है वो 3 यूनिट है, 3 रुपए। माना एक आर्टिकल का जो सर्टेन प्राइस है वो 3 है। अब 3 के 33.33% का आएगा, 3 का 33:1/33% आएगा 1। भाई 3 का 33:1/3% में अगर आप बेचोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 1 में, 1 रुपए में। 1 रुपए में बेचने से क्या होता है बेटा? 1 रुपए में बेचने से आपको 33 सही 1/3% का लॉस होता है। 33 सही 1/3% लॉस का क्या मतलब है? 33 सही 1/3% लॉस का मतलब है 1/3। आपको 1/3 का लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस पे। आपने सामान को कितने में बेचा? आपने सामान को 1 रुपए में बेचा। 1 रुपए में सामान को बेचा, आपको 1/3 लॉस हुआ 1/3। अगर आपको 1/3 लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 2/3 में। भाई हर चीज अपने आप में 1 होती है, अगर 1 पे 1/3 का लॉस हो गया तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 2/3 में। तो आपने सामान 1 रुपए में बेचा और सामान क्रय मूल्य के 2/3 में बिका, सामान कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका। बोला है अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचे तो प्रॉफिट क्या होगा? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मैंने माना है 3, मैंने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 माना है,
3 का 60% में अगर बेचोगे, 3 का 60% होता है 1.8, 6×18। अगर आप 1.8 में बेचोगे मेरे दोस्तों, 1.8 यूनिट में, तो सामान कितने में बिकेगा? 1.8 से गुणा, 1.8 से गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 1.8 आ जाएगा बेटा। 3×18, 6×2=12, यानी कि 1.2। ये कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। यानी कि अगर आप सामान को सेलिंग प्राइस के 60% में बेचोगे तो सामान क्रय मूल्य के 1.2 टाइम्स में बिकेगा। 1.2 टाइम्स मतलब 120%। अगर कोई सामान क्रय मूल्य के 120% में बिक रहा है तो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा में बिक रहा है तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। यही आंसर है, सी ऑप्शन। खत्म। तो अगर डाटा मुश्किल है तो इस तरीके से लिख लो। भाई कर तो पिछले सवालों में भी यही रहे। ये क्या है? ये 75% किसका है? कॉस्ट प्राइस का 75%। बस लिखने की जरूरत नहीं है। तो चाहे कितना भी मुश्किल सवाल आ जाए, मैं करूंगा एक स्टेप में, एक स्टेप से ज्यादा नहीं लिखूंगा। ये सब तो माहौल था। एक स्टेप में, मेंस का सवाल है, एक स्टेप में होना, बुद्धि थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। ये तो फिर भी आसान डाटा का, अगर मुश्किल डाटा भी आता है तो भी मैं इतना ही लिखूंगा। हमारा तरीका कभी फेल नहीं होगा। अक्सर होता है कि इस सवाल में ऐसा तरीका लगा लो, इसमें ऐसा तरीका लगा लो। नहीं, अगर हम कोई टाइप पढ़ रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ टाइप के सवाल एक ही तरीके से सारे सॉल्व हो जाएं, बदलना ना पड़े। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्त इस वैरायटी का। अरे यार, कहां गया? 79 नंबर। इस वैरायटी का लास्ट सवाल मुझे करके दिखाएं, क्या आएगा? रिपीट करके देखना। हाँ जी, बहुत शुरू शो हो रहा है, बनाएं। कितना इजी हो गया देखो। जब किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 पर बेचा जाता है, जब किसी आर्टिकल को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 37% का लॉस होता है। बोला है प्रॉफिट कितना होगा अगर उसी वस्तु को सेलिंग प्राइस के 19/12 दाम पर बेचा जाए। तो भाई मुझे क्या करना है? हमें नहीं पता एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। अगर सेलिंग प्राइस के 7/8 पर बेचोगे तो लॉस होगा 37 का। अगर सेलिंग प्राइस के 19/12 पर बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो परेशानी क्या है कि मुझे यहां पर बटे 8 भी करना है, मुझे यहां पर बटे 12 भी करना है। तो 8 और 12 दोनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 24।
तो मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 24 है, 24। दिस इज द बेस्ट मेथड कि हमेशा ऐसे किया करो, 24 है। अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 24 है तो ये मान के चलिए सेलिंग प्राइस के 7/8, 24 के 7/8 में बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 21 में। 21 में बेचोगे तो 37% का लॉस होगा। बताओ, 100% पे 37% का लॉस होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 63% में, 63% में बिकेगा। ठीक है। अगर आप सेलिंग प्राइस के 19/12 पर बेचोगे मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना है? 24। सेलिंग प्राइस के 19/12 में बेचोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 12 से 24 दो बार चला जाएगा, 38 बार, 38 में बिकेगा। 38 की वैल्यू कितने परसेंट है मेरे प्यारे बच्चे, जवाब दीजिए। अगर 21 की वैल्यू 63% है, 3 गुना, तो 38 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों, 114%। यानी कि सामान 114% में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा? 14% एक्स्ट्रा में बिकेगा, और ये आपका लाभ है। देखो, बहुत सारे बच्चों का दिमाग खुद से ही चलने लगा है ऐसे सवालों में कि हमें करना क्या है, भिन्न के हर को बदलना है। क्या बच्चों अब आप ऐसे टाइप का सवाल कर लोगे? हाँ या ना मुझे लिख के बताएं, क्या अब आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? बोलते नहीं हो आप। चौबीस का 7/8 करोगे ना, 21 ही तो आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला टाइप, अगला टाइप करेंगे प्यारे भाई। सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज का सवाल है कि कॉस्ट प्राइस चेंज कर दिया, सेलिंग प्राइस चेंज कर दिया किसी परसेंटेज से, बताओ क्या होगा? इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, यदि सेलिंग प्राइस 3 गुना हो जाता है और कॉस्ट प्राइस डबल हो जाता है तो प्रॉफिट 65% बन जाता है। व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज? प्रेजेंट में प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सवाल में बोला है, देखो ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। सवाल सुनिएगा, ये सीपी है, ये एसपी है। अगर सीपी का सामान एसपी में बेचेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। बोला है अगर कॉस्ट प्राइस डबल कर दिया जाए, अगर कॉस्ट प्राइस डबल कर दिया जाए और सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना, तो प्रॉफिट भी 65% हो जाएगा। अभी कितना है प्रॉफिट परसेंटेज? तो भैया मैंने मान लिया कि माना अभी कॉस्ट प्राइस 100 है, माना। भाई ऐसे सवालों में क्या करना है आपको, डाटा आसानी आएगा, 100 मान के कर लीजिए बेटा। माना एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, बोला है कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया जाए। कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 को डबल कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 200। और सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को मैंने 3 गुना कर दिया, तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा प्रॉफिट। तो अब कॉस्ट प्राइस 200 है, 200 पे अगर 65% प्रॉफिट होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 200 का 65% कितना होता है? 65 दूनी 130। अगर 200 पे 130 का प्रॉफिट होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 330 में। सामान कितने में बिकेगा मेरे प्यारे भाई? 330 में बिकेगा। आप बोलोगे हाँ सर सामान 330 में बिकेगा, यहां तक कोई परेशानी, एक धेले की परेशानी यहां तक नहीं है। लेकिन मैंने सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया, सेलिंग प्राइस 3 गुना करने के बाद 310 में बिक रहा है, तो पहले सेलिंग प्राइस कितना था? 110 रुपए। भाई 110 का ही तो 3 गुना 330 होता है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 110। यानी कि पहले 100 रुपए का सामान 110 में बिक रहा है, तो कितना प्रॉफिट है? 10%। तो ओरिजिनल जो प्रॉफिट परसेंटेज है प्रेजेंट में वो 10% है। डी ऑप्शन 10 इसका आंसर है। मुकेश आप न्यू स्टूडेंट है तो यहां से लेक्चर ना पढ़ें, पहले परसेंटेज और रेशियो पढ़ लें। मुकेश जी, वेरी इजी क्वेश्चन, 100 मान के करिए बेटा। बीच में से पढ़ोगे तो थोड़ा ना आएगा कुछ समझ में, शुरू से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इस टाइप का एक और सवाल लेंगे, सवाल नंबर 81 बताएं।
क्वेश्चन नंबर 81, जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर है। जल्दी करो। एक दुकान में प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का 130% है, कॉस्ट प्राइस 28% बढ़ा दिया जाए, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा लगभग। तो मेरे भाई ये है सीपी और ये है एसपी। सवाल में कहा गया कि एक दुकान में प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का 130% है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट 130% है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 230 रुपए। 100 पे 130% का प्रॉफिट है 230 रुपए। बोला कॉस्ट प्राइस 28% बढ़ा दिया जाए। अगर आप कॉस्ट प्राइस को 28% बढ़ाओगे तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 128 रुपए हो जाएगा, 128 रुपए हो जाएगा। सेलिंग प्राइस सेम रहता है, सेलिंग प्राइस 230 का 230 ही रहा, सेलिंग प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो पूछा अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो अब 128 का सामान 230 में बिक रहा है तो कितना प्रॉफिट हुआ, 102 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 128 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, इंटू 100%। बोले हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ कितने गुना है ये मेरे दोस्त, जल्दी से है भाई। तो लगभग देखो ऑप्शंस तो काफी दूर दूर है ना। 12×96 होता है तो 130×8 104, ये लगभग 80% है। 128 का 80% कितना आएगा बेटा, 96 और 6.4, 102.4 आएगा बेटा। ठीक है भैया, ये 102 है तो लगभग 80% के आसपास आपका प्रॉफिट हुआ। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आसान सवाल है। पूरा डिवाइड नहीं करना होता, ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्स चेक करिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को भाई मैं यहीं पे विश्राम दूंगा। मैंने आपको 5 टाइप पढ़ाए, वो मुझे पैकिंग भी करनी है बहुत सारी। ठीक है, मुझे खुशी भी है। मैं, चलो गुड लक तो विश कर दो गधो मुझे। ठीक है भाई, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे पे हमारी बुक्स पे एक ऑफर भी आएगा भाई। मैंने बात करी अपनी टीम से कि ऑफर लगाएंगे, तो हमारी जितनी भी बुक्स हैं, जैसे कि हमारी कॉन्सेप्ट किंग की बुक हो गई,
या मैथ्स रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग की बुक होगी। तो जो बच्चे ये फॉर्मूला वाली बुक लेना चाहते हैं, इस बुक पे कल ऑफर भी आएगा और बहुत कम प्राइस में आपको बुक मिल जाएगी आसानी से। कल या परसों में ऑफर भी आएगा। तो जो बुक लेना चाहते हैं कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला के लिए मेरे भाई, वो ले सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू मेरे प्यारे मित्र। अब हमारी मुलाकात होगी एक हफ्ते के बाद 22 तारीख को। 22 तारीख को सेम इसी टाइम, इसी शरीर के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम मिलेंगे। बाय मेरे प्यारे बच्चों। एक हफ्ते बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी बैकलॉग है उससे पूरा कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। नोट्स का रिवीजन कर लीजिए और मैं आपको जो रेस चैप्टर की वीडियो दूंगा वो पढ़ लीजिएगा। बाय।